आपका गुजरात चुनाव पर खास पेशकश आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आशा झा। गुजरात चुनाव में आखिरी बाजी चल दी गई है। बीजेपी ने कॉमन सिविल कोड के जरिए चुनाव का रुख मोड़ने का प्लान बना लिया है, तो आम आदमी पार्टी ने सीएम कैंडिडेट पर सुझाव के बहाने जनता का मूड भांपने की तैयारी कर रखी है। गुजरात चुनाव के ऐलान से पहले ये इन दोनों ही पार्टियों का आखिरी मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। अब सवाल है कि किसका दम ज्यादा भारी है। हमने गुजरात की जनता से भी पूछा और गुजरात की सियासत पर नजर रखने वाले सियासी पंडितों से भी जाना। इन सब के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है। गुजरात की सियासत पर देखिए हमारी ये खास पेशकश, गुजरात चुनाव की आखिरी बाजी। शिक्षा और संस्कृति के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित हमारा वडोदरा अब एविएशन सेक्टर के हब के रूप में नई पहचान लेकर के दुनिया के सामने सर ऊंचा करे। ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, कांग्रेस और बीजेपी। इन दोनों से बच के रहना। चुनाव से ऐन पहले बड़ा ऐलान, गुजरात में वोट बटोरो प्लान। गुजरात कैबिनेट ने मुख्यमंत्री श्री के मार्गदर्शन में यह ऐतिहासिक फैसला लिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरी तरह से उसका सर्वे हो, उसकी संभावना किस प्रकार की है, उसको अच्छी तरह से नीचे तक जांच की जाए। आज हम गुजरात की जनता से पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि गुजरात का अगला सीएम कौन होना चाहिए। हम इसके लिए आज जनता की राय जानने के लिए एक नंबर जारी कर रहे हैं। बीजेपी ने चला मास्टर स्ट्रोक, आप कांग्रेस कैसे पाएंगे रोक। आज भी बीजेपी नेशनल पार्टी नहीं है, हिंदुस्तान के सब राज्यों में उसकी पहुंच नहीं। आज भी कांग्रेस एकमात्र पार्टी जिसकी चौकियां देश के हर 6 लाख गांव मिलेगी आपको। गुजरात की भाजपा की सरकार इस बात का फैसला लिया है कि वो गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए कमेटी को तश्कील देंगे। देश के प्रधानमंत्री, आप क्यों गुजरात की जनता को झूठ बोल रहे हैं? पंजाब फॉर्मूला भरेगा दाव या कॉमन सिविल कोड दाव। ये तो 100% ही सबसे पहले ही इसको करना चाहिए सर। चुनाव है कि नहीं है, लेकिन वो होना तो चाहिए, क्योंकि इंडिया के हर एक नागरिक को सेम हक मिलना चाहिए। अपने धर्म को मानो, हम अपने धर्म को मान रहे हैं, पर सबके सब इक्वालिटी में तो रहेगा। इसीलिए गुजरात चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले देश के प्रधानमंत्री और 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने डेरा जमा लिया है। सबने अपने अपने पार्टियों के लिए हुंकार भरी, गुजरात के लिए दम भरा, मगर इन दावों और वादों के बीच कुछ ऐसे दाव चले गए जिनकी खूब चर्चा हो रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को ऐलान कर कहा कि उनकी पार्टी उसी चेहरे को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाएगी जिस पर जनता मुहर लगाएगी। इसके ठीक अगले दिन बीजेपी ने बड़ा दांव खेल दिया। बीजेपी ने गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए समिति बनाने का फैसला कर दिया। वहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी इन दोनों के ही फैसलों पर विरोधी सवाल उठाने लगे। वजह भी लाजमी है, क्योंकि चंद घंटों बाद गुजरात के चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है और उससे ठीक पहले इस तरह के बड़े फैसले एक दूसरे को हजम नहीं हो रहे। सूत्रों का दावा है, कुछ महीनों पहले तक ये मुद्दे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के एजेंडे में नहीं थे, मगर जैसे ही हिंदुत्व का मुद्दा गुजरात में छाया, बीजेपी ने तुर्क के इक्के का इस्तेमाल कर दिया। गुजरात कैबिनेट ने मुख्यमंत्री श्री के मार्गदर्शन में यह ऐतिहासिक फैसला लिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरी तरह से उसका सर्वे हो, उसकी संभावना किस प्रकार की है, उसको अच्छी तरह से नीचे तक जांच की जाए। उसके लिए गुजरात के मुख्यमंत्री को संपूर्ण सत्ता दी गई है कि ये कमेटी वो दर्ज करे और एक कमेटी बनेगी और ये कमेटी आने वाले दिनों में गुजरात में सर्वे कर पे इसमें निर्णय आगे लिया जाएगा।
कॉमन सिविल कोड बीजेपी का आजमाया हुआ चुनावी हथियार है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकारों ने अपने राज्यों में इसे लागू करने की घोषणा की थी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इसे मुद्दा बनाया गया और नतीजा ये हुआ कि वहां बीजेपी की सरकार बन गई। अब उसी तर्ज पर गुजरात में भी रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक कमेटी बनाए जाने को हरी झंडी दे दी गई है। तो आम आदमी पार्टी इस पर सवाल उठा रही है। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप मर दिया कि चुनावी राज्यों में ही ये पैंतरा क्यों आजमाया जाता है। उनकी नीयत खराब है। मैं आपको बताता हूं, संविधान के आर्टिकल 44 में साफ साफ लिखा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना। तो सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए जिसमें सभी समुदायों का रजामंदी हो, सबको साथ लेके, सभी समुदायों को साथ लेके यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? उत्तराखंड के चुनाव के पहले एक समिति बनाई। उत्तराखंड का चुनाव जीतने के बाद अब वो समिति अपने घर चली गई। अब गुजरात के चुनाव के 3 दिन पहले एक समिति बनाई, अब ये भी चुनाव के बाद अपने घर चली जाएगी। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बनाते? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बनाते? अगर इनकी नीयत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की है तो देश में क्यों नहीं बनाते? देश में लागू कर दें। ये लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड शुरू से ही बीजेपी के एजेंडे में रहा है। साल 1989 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता को जगह भी दी। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इसे लागू करने की बात तक कह दी। 3 तलाक कानून के बाद में बीजेपी इसे मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में अहम कदम मानती है। एक के बाद एक जिस तरह से बीजेपी शासित राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा रहा है, गुजरात ही नहीं, आने वाले लोकसभा चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस ओर इशारा भी कर चुके हैं। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम। किसी भी धर्म या जाति से जुड़ा शख्स हो, उसके लिए एक समान कानून होता है। शादी, तलाक, जमीन जायदाद के बंटवारे में सबको इसका पालन करना होता है। गांधीनगर की गद्दी जीतने के लिए बीजेपी ने कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात कही तो विरोधी खेमे में हड़कंप मच गया। पर अभी हमें विश्वास है कि जो एंटी इनकम्बेंसी चल रही है गुजरात के अंदर वो भयंकर है। पिछले 17 के चुनाव में हमने देखा उससे ज्यादा सरकार विरोधी लहर अभी चल रही है। गौरव यात्रा की निकल रही है, वो फेल हो रही है, लोग विरोध कर रहे हैं कई जगह पर। हमारी यात्राओं को लोग स्वागत कर रहे हैं। कुछ अंदाजा लगा लीजिए कि लोगों का मूड क्या है। हमें विश्वास है कि हम दमखम के साथ में आगे बढ़ेंगे और सरकार बनाएंगे और बीजेपी के कुशासन का अंत होना जरूरी है। मैं प्रदेशवासी से अपील करना चाहूँगा कि 27 साल को देख लिया है, अब वापिस बारी कांग्रेस की है। गुजरात की भाजपा की सरकार इस बात का फैसला लिया है कि वो गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए कमेटी को तश्कील देंगे। देश के प्रधानमंत्री, आप क्यों गुजरात की जनता को झूठ बोल रहे हैं? आप ही की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा आया था यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, तो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि यकसा सिविल कोड को बनाना सेंट्रल गवर्नमेंट का, मरकजी हुकूमत का काम है। और आज यहां पर गुजरात में बीजेपी की सरकार, क्योंकि चुनाव विधानसभा के होने जा रहे हैं, ये ऐलान किया कि हम एक कमेटी बनाएंगे यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर। बीजेपी ने गुजरात की जनता का दिल जीतने के लिए करोड़ों के तोहफे दिए और कई ऐसे फैसले लिए जो चुनाव से जोड़कर देखे जा रहे हैं। इससे पहले साल में 2 रसोई सिलेंडर फ्री देने का ऐलान किया। सीएनजी और पीएनजी से वैट घटा दिया। 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना नहीं लगाया गया। अब कॉमन सिविल कोड पर समिति बनाने का ऐलान किया। सियासी जानकारों को लगता है कि बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। गुजरात के चुनाव बीजेपी के लिए
सबसे अहम भी हैं और 2024 के चुनाव से पहले गुजरात का चुनाव बीजेपी को धमाकेदार जीत दिलाए, इसी उद्देश्य से बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता भाजपा का महज मास्टर स्ट्रोक या ट्रेलर नहीं है, यह भाजपा का ब्रह्मास्त्र है जिसे वह गुजरात चुनाव में आजमाना चाह रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने गुजरात विधानसभा चुनाव में समान कानून संहिता का जो दांव चला है, निस्संदेह गुजरात के मतदाताओं को वो असर करेगा और लुभाएगा भी। गुजरात में मुस्लिम समुदाय की आबादी 10% से नीचे है और माना जा रहा है कि बीजेपी ने हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए 88% हिंदू वोटर्स को अपने पाले में लाने का आखिरी दांव चला है। गुजरात की जनता बीजेपी के इस कार्ड पर क्या सोचती है, ये भी हमने उनसे जाना। जब देश में सारे इंसान लोग रहते ही है तो अलग कानून की क्या जरूरत है? मेरा तो यही मानना है, जब इस देश में सारे लोग इकट्ठा ही रहते हैं तो फिर अलग कानून की ज़रूरत ही क्या है? मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हाँ, तो आपको लगता है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने का फैसला सही है? सही है। तो क्यों आपको लगता है? हर इंसान एक इक्वालिटी पे आ जाएगा ना कि हाँ आप अपने धर्म को मानो, हम अपने धर्म को मान रहे हैं, पर सब इक्वालिटी में तो रहेगा, इसीलिए कानून सबके लिए एक होना। हाँ। तो ये चुनाव को देखते हुए फैसला लिया गया है या आपको लगता है कि नहीं ये ऐसा किया गया है? ये तो पॉलिटिकल व्यू तो अपन सोच भी नहीं सकते कि उनका क्या व्यू है, वो अपन को नहीं पता है, बट ऑनेस्टली मतलब सबके लिए एक जैसा कानून रहेगा तो वो सबको इक्वालिटी मिलेगी, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो। नहीं सही है और होना ही चाहिए, सबके लिए ही होना चाहिए। ये तो गलत बात क्यों है, अभी तक क्यों नहीं किया वही समझ में, लेकिन ये तो 100% ही सबसे पहले ही इसको करना चाहिए साहब। अभी चुनाव तो चुनाव और उसमें तो मोदी ही आने वाला, उसमें कहीं भी कोई दूसरा आप बाप किसी की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। हमारे गुजरात के अंदर तो जो भी आप चाहे बीजेपी भी है और भाजपा भी रहेगा, उसमें तो कोई है ही नहीं। चुनाव है कि नहीं है, लेकिन वो होना तो चाहिए, क्योंकि इंडिया के हर एक नागरिक को सेम हक मिलना चाहिए। कोई कास्ट के वाइज होता है वो तो वो सही नहीं है। सबको इंसान के नाते, इंडियन नागरिक के नाते सबको एक ही हक मिलना चाहिए। चुनाव है कि नहीं उसमें ये जमेले में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन वो होना तो चाहिए। जिस तरह बीजेपी अपने एजेंडे पर गुजरात में आगे बढ़ रही है, तो केजरीवाल भी पीछे नहीं। जिस फॉर्मूले को उन्होंने पंजाब में अपनाया उसे वो गुजरात में भी आजमा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले गुजरात पहुंचे तो ऐलान कर दिया कि आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट वही होगा जिसके नाम पर जनता मुहर लगाएगी। अब पूरे गुजरात के अंदर माहौल ये बन चुका है कि आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, बदलाव होने जा रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार अगर आ रही है तो जो भी हमारा सीएम कैंडिडेट होगा वो गुजरात का नेक्स्ट सीएम होगा। तो आज हम गुजरात की जनता से पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि गुजरात का अगला सीएम कौन होना चाहिए। हम इसके लिए आज जनता की राय जानने के लिए एक नंबर जारी कर रहे हैं। 4 तरह से आप हमें अपना चॉइस दे सकते हैं, एसएमएस करके, व्हाट्सएप करके, वॉइस मैसेज से या ईमेल से। 3 तारीख की शाम को 5 बजे तक ये चालू रहेगा और 4 तारीख को जो भी नतीजे आएंगे हम गुजरात के लोगों के सामने रखेंगे कि गुजरात के लोग अपना अगला सीएम किसे बनाना चाहते हैं। पंजाब में चुनाव से 28 दिन पहले केजरीवाल ने अपने सीएम चेहरे की घोषणा की थी और गुजरात में भी चुनाव से लगभग 1 महीने पहले वही पैटर्न दोहराने जा रहे हैं। मौजूदा वक्त में देखा जाए तो गोपाल इटालिया, यसुदान गढ़वी और इंद्रनील राजगुरु आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम पद की रेस में बताए जा रहे हैं। गोपाल इटालिया तो गुजरात में आप के अध्यक्ष हैं, जबकि इंद्रनील राजगुरु कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आए हैं। इन नामों पर गुजरात की जनता से 3 नवंबर की शाम तक सुझाव मांगे हैं और फिर 4 नवंबर को आम आदमी पार्टी अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार पर मुहर लगा देगी। केजरीवाल को भरोसा है चुनाव नजदीक आने पर उनकी पार्टी को जिस तरह का समर्थन मिल रहा है वो गुजरात में उनके लिए गुल खिला सकता है और इसकी बदौलत वो बीजेपी के कार्ड को फेल करने का मंसूबा पाले रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जहां
कॉमन सिविल कोड की बात उछाल दी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने यह कहकर सबको चौंका दिया है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी, मुख्यमंत्री पद का चेहरा जनता की पसंद से चुनेंगे। आगामी 4 नवंबर को आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने इससे पहले गुजरात चुनाव जीतने के लिए कोई कसर छोड़ी हो। उसने दिल्ली और पंजाब के हर मुद्दे को गुजरात में ला करके छोड़ दिया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी यही वो 2 पार्टियां हैं जिनकी गुजरात की जंग में सबसे ज्यादा गूंज सुनाई दे रही है। जबकि कांग्रेस का प्लान देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसे साइलेंट रणनीति पर ही भरोसा है। कांग्रेस की चुनावी रणनीति संभाल रहे अशोक गहलोत राजस्थान के कलह निपटने के बाद गुजरात पहुंचे, मगर उतना आक्रामक नजर नहीं आए। गहलोत ने बीजेपी और आप पर निशाना साधा, मगर कांग्रेस के किसी कार्ड को ओपन नहीं किया। कोई परिवार हो, सब परिवारों के लिए खुले दरवाजे। अब ज्यादा पैसा वाला है, जाना चाहे अहमदाबाद की मर्जी है, पर सरकार की तरफ से पूरा इलाज फ्री होगा गुजरात वासियों का। इतना बड़ा मैं आश्वासन देना चाहता हूं आप लोगों को, ये कहना चाहता हूं आपको। 3 लाख रुपए तक कर्जा माफ की बात करी गई है। 3 लाख रुपए कर्जा माफ करने की हमने वादा किया आपसे, वो माफ होगा। राजस्थान के अंदर भी राहुल गांधी जी ने कहा था चुनाव जीतते ही 7 दिन में हम लोग वादा निभाएंगे, कर्जा माफ करेंगे। तो हमने 3 दिन में वादा कर दिया, पूरा कर दिया, निभा दिया, कर्जा माफ वापे कर दिया। अब तक गुजरात से दूर रहे राहुल गांधी ने संकेत दे दिए कि वो दिन दूर नहीं जब इस चुनावी राज्य में उन्हें देखा जा सकता है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कांग्रेस का पक्का वादा, संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल, समय पर प्रमोशन, राजस्थान में लागू किया। अब गुजरात में कांग्रेस सरकार बनते ही कर्मचारियों को उनका हक मिलेगा। हालांकि कांग्रेस के इन वादों पर केजरीवाल गुजरात की जनता को भरोसा न करने को कह रहे हैं। उन्हें तो बीजेपी और कांग्रेस एक नजर आते हैं। ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, कांग्रेस और बीजेपी। इन दोनों से बच के रहना। ये कांग्रेस को तो बिल्कुल वोट नहीं देना। आप लोगों ने, आदिवासी समाज ने कई बार कांग्रेस के लोगों को जिताया है, कई बार कांग्रेस को वोट दिया। क्या मिला? जीतने के बाद आपके वोट की बोली लगा के और बीजेपी में चले जाते हैं। इस बार बच के रहना। और ये दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है? इल्लू इल्लू इल्लू, आई लव यू आई लव यू। दोनों के बीच में बीजेपी और कांग्रेस इल्लू इल्लू का रिश्ता है दोनों में। रात को 12 बजे सीक्रेट मीटिंग हो रही है आजकल इनकी। दोनों की मीटिंग होती है, कांग्रेस की बीजेपी की, कि कल केजरीवाल को ये गाली देंगे, कल केजरीवाल को ये गाली देंगे। दोनों मिलके गाली देते हैं मेरे को। इस बार जब वोट डालने जाओ, इतना झाड़ू का बटन दबाना, इतना झाड़ू का बटन दबाना, बता देना राक्षस कौन है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग 1 या 2 नवंबर को गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। गुजरात के चुनाव को 2 चरणों में कराए जाने का अनुमान है। जब हिमाचल प्रदेश के नतीजों का ऐलान होगा, बहुत मुमकिन है उसी दिन गुजरात की सत्ता की तस्वीर साफ हो जाएगी। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।